जिस तरह से आपने कहा कि नगरी में जो वो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस ने जो है वो अपना बचाव किया था, ना ही उन लोगों को जो है उन्होंने लाठियाँ मारी थी। यहाँ पर लोग अपने हकों के लिए बाहर आए थे, उन पर लाठियाँ भी चलाई गई। और शहीदी चौक में जिस तरह से इंसिडेंट हुआ, ना तो वहाँ पर कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी और वहाँ पर जो है उन्होंने महिलाओं के साथ भी जो है बदसलूकी की। तो किस तरह से देखते हैं, अपने बचाव के लिए उन्होंने जो है तब नगरी में अटैक नहीं किया, लाठियाँ नहीं चलाई, और लोग धरना दे रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर उन्होंने लाठियाँ चलाई। और दूसरी बात इस तरह से रहेगी, जो नेता थे, जो सेल्फ स्टाइल नेता थे, नगरी में उन लोगों का हाल चाल जानने के लिए वहाँ पहुँचे जिन्होंने पुलिस पर जो है वो अटैक किया था, और जिन पर कल पुलिस ने अटैक किया, उन पर लाठियाँ चलाई, उनके पास जो है अब तक कोई नेता जो है वो अब तक नहीं पहुँचा। इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नगरी में मस्जिद पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। उस समय मस्जिद पर अटैक करते हुए जब इन्होंने किया प्रशासन ने, उस वक्त एसएचओ कठुआ की भी बाजू टूट गई थी। उस वक्त उन पर पर्चा नहीं हुआ। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से एफआईआर कर रहे हैं और हम पर जो एफआईआर लगा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी जो थी लीगल मांगे थी, हमारे संगठन के लोगों पर, जन जागृति मंच और अम्बेडकर सेना पर जो पर्चे हुए हैं, इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, नहीं तो हम कठुआ में उग्र प्रदर्शन करेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो दो सोशल संगठन है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियों से दूर है, उनको पॉलिटिकल हितने के लिए वहां पर उनको जाना पड़ा मस्जिद में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की क्या पूरे वर्ल्ड की, जो हमारे इंडिया की जो राजनीति है, वो हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए वहां पर उनका हाल पूछने के लिए गए, लेकिन अब हमारे जो वर्करों पर, हमारे साथियों पर जितना अत्याचार हुआ, जितनी उनके लगी है, किसी लीडर का मुंह नहीं खुला है कि किसी महिला पर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हमें बयान देने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कठुआ के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो चाहते हैं कि इसी तरह महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। और जो आपने बात कही है, उस वक्त जो उधर हुआ है नगरी में जो हुआ था इंसिडेंट, उसमें इन्होंने अपने बचाव करते हुए अगर किया है, इनको चोटें लगी हुई हैं, उन पर एफआईआर नहीं कर रहे। उस वक्त किनका दबाव था? आज हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे पर एफआईआर कर हमें वहां से बाहर निकालते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत सारे लीडर, जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने वहां पर फोन कर तो आप लोगों के शरा दिए, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर किसी के फोन का हमें नहीं था। हमारी जो जनता थी, मैं उनका बहुत थैंकफुल करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जो जनता थी, हमारी जनता ने वहां पर एकता का सबूत दिया और वो थाने के बाहर द्वारा वहां पर डटे रहे। और प्रशासन को मजबूर होना पड़ा जनता की आवाज के कारण। जे किसी पॉलिटिकल लीडर के कारण नहीं हुआ है, जे किसी, मैं तो कहता हूं, अगर हमारे मानयोग एमएलए साहब ने भी ये बात कही है कि मैंने फोन कर दिया, इनको छोड़ दो, अगर उन्होंने छोड़ना ही था तो एमएलए के कहने पर भी एफआईआर हो रही है। तो मैं कहता हूं क्या है जे फेलियर नहीं है तो और क्या है? जे किसी के कहने पर नहीं है, सिर्फ जो जनता की आवाज थी, जनता ने जो चाहा, इसलिए जो उन्होंने छोड़ा बाद में।